हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनलर्न विद कशिश में। मैं आज आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ किन्नरों पे। आखिर किन्नर अपना पेट भरने के लिए, रोज़गार के लिए जॉब क्यों नहीं करते? आखिर वो पेट भरने के लिए क्यों नाचते गाते हैं और सड़कों पर भीख मांगते हैं? लेकिन उससे पहले मैं माफ़ी चाहूँगी कि मेरा माइक खो गया है, इसीलिए मुझे ऐसे वीडियो बनानी पड़ रही है, तो सॉरी। इसको इग्नोर कीजिए और टॉपिक पे फोकस कीजिए। हमारी पैट्रियार्की सिस्टम दो जेंडर पे टिकी है। सबसे पहली पुरुष, सेकंड औरत। औरत वंश बढ़ाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए ज़रूरी है, इसीलिए वो पैट्रियार्की सिस्टम के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन अगर वो प्रजनन नहीं कर पाती, यानी वो आपका वंश नहीं बढ़ा पाती या वो बच्चे पैदा नहीं कर पाती, तो उसे भी पैट्रियार्की सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है। ठीक ऐसे जैसे कि हमारी सोसाइटी ने किन्नरों को, एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी को समाज से बाहर कर दिया है। और समाज से सिर्फ बाहर नहीं किया है, सिर्फ उसे समाज से बाहर नहीं किया, बल्कि उसको अपमानित, बहिष्कृत और तिरस्कृत भी किया। हम कभी उन्हें तुच्छ फ़ील कराने में या फिर अनकंफर्टेबल फ़ील कराने में पीछे नहीं हटते। हम आपस में या सोशल मीडिया में किन्नर शब्द का प्रयोग गाली के रूप में, नपुंसकता के रूप में या फिर उन पर जोक बनाने पे यूज़ करते हैं। हमने कभी उन्हें या उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश की है? हमने कभी ये सोचा है कि आखिर वो पेट भरने के लिए सड़कों पर भीख क्यों माँगते हैं? आखिर उन्हें नाच गाकर ही क्यों अपना पालन-पोषण करना पड़ता है? आइए ज़रा किन्नरों के इतिहास पर नज़र डालते हैं। प्राचीन काल में किन्नरों की सामाजिक स्थिति कैसी थी? वैदिक कालीन ग्रंथों के माध्यम से पता चलता है कि वे प्राचीन काल में उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, वे सम्मानित थे और कई राजाओं के दरबार में वो कूटनीतिक भी थे और कई राजा, महाराजा या राजशाही में उन्हें अलग-अलग कार्य प्राप्त थे, उनको रोज़गार मिलता था। और औरंगज़ेब के शासनकाल में उन्हें अलग-अलग पदों पे काम मिला और पैसा मिला, जिस वजह से उस काल में किन्नर यानी हिजड़े बहुत अमीर थे। महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्र में भी हिजड़ों का जिक्र आता है। उन्हें स्त्री पुरुष दोनों के कपड़े पहनने की इजाज़त थी। वो कुछ भी पहनने के लिए, किसी के भी परिधान पहनने के लिए स्वतंत्र थे। 18वीं सदी में राजा महाराजाओं का दौर खत्म होने पर किन्नरों को यानी हिजड़ों को भी अपनी नौकरी से, अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा और उनके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा। वे नाच गाने में प्रवीण थे, सो उन्होंने अपने पेट भरने के लिए नाच गाने को माध्यम बनाया। बाद में हिजड़े या किन्नर शादी, ब्याह या फिर शिशुओं के पैदा होने पर आकर आशीर्वाद देकर, नाच गाकर पैसा कमाने लगे, पैसा लेने लगे। लेकिन कितने कितने हिजड़े या किन्नर ये सब कर सकते थे? इसीलिए कुछ हिजड़ों ने सड़कों पर भीख मांगनी शुरू कर दी और कुछ किन्नरों ने और कुछ हिजड़ों ने अपना शरीर बेचना शुरू कर दिया। बस यहीं तक नहीं, बल्कि उन्हें कई बार नियम, कानून, सीमाओं को भी लाँघना पड़ता था। धीरे-धीरे वे आक्रामक होने लगे, धीरे-धीरे वे ज़बरदस्ती भी करने लगे। लेकिन आखिर उनके पास इसके अलावा और कोई दूसरा चारा भी क्या था? और इस तरह वे समाज से और दूर होते चले गए और लोग उनसे डरने लगे। वैसे भी आखिर हम लोगों ने उन्हें दिया ही क्या है, या हमारे समाज ने उन्हें दिया ही क्या है, सिवाय अपमान और बहिष्कार के? स्कूल में और लड़के-लड़कियों से अलग गुण होने के कारण उपहास का पात्र बनना, अपने ही परिवार द्वारा निष्कासित करना और फिर अपने ही समाज द्वारा बहिष्कृत होने के बाद इन प्यार को तरसते हुए इंसानों से आप इससे ज़्यादा क्या उम्मीद करना चाहेंगे? क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? वे भी हमारी तरह इंसान ही हैं, उनकी भी अपनी विशेषताएँ, कार्यकुशलताएँ, बुद्धिमत्ता है, वे भी हमारी तरह शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, वे भी स्किल सीख सकते हैं, बशर्ते उनको एटमॉस्फेयर ऐसा दिया जाना चाहिए। उन्हें भी कंपनी, ऑफ़िस और दुकानों या अन्य जगहों पर रोज़गार के लिए काम दिया जाना चाहिए, ताकि वे भी समाज में सम्मान का जीवन जी सकें। हालाँकि अब कुछ एनजीओ या संगठन या संस्थाएँ
इनके अधिकारों के लिए आगे आई हैं और कुछ एकाध किन्नर हिजड़े भी अपने अधिकारों को लेकर सतर्क होकर अपना करियर बना रहे हैं, लेकिन इसकी गति बहुत बहुत धीमी है। साथ ही उनकी स्थिति कागजी लेखों से कम बल्कि सामाजिक सपोर्ट से ज़्यादा सुदृढ़ और स्ट्रांग होगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज के वीडियो में हमने जाना, अनलर्न किया कि हिजड़े या किन्नर अपनी खुशी के लिए या अपनी मर्जी से नाच गाकर या भीख मांगकर पेट नहीं भरते, बल्कि वे मजबूर हैं ऐसा करने के लिए। तो हम कम से कम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम उन्हें वो रिस्पेक्ट दें जो हम अन्य समाज के लोगों को देते हैं, क्योंकि वो भी उतने ही सम्माननीय हैं जितने कि और लोग सम्मानीय हैं। बहुत जल्द मैं आपके सामने लेकर आऊँगी एक नया टॉपिक, तब तक के लिए बाय। लेकिन जाने से पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले लाइक करना है, फिर कमेंट करना है, फिर शेयर करना है और उसके बाद सब्सक्राइब भी करना है। बाय।